Hello students, this is our lecture number 2, chapter number 1, real numbers. In our first lecture, we have already completed Euclid's division lemma and to find out the SCF of given two numbers by using Euclid's division algorithm. और साथ में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हम सेकेंड लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन बिकॉज ऑलरेडी ये बात डिस्कस हुआ था कि ये जो टॉपिक है ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी फ़िलहाल तो नहीं लेकिन काफ़ी साल पहले ये ज़रूर आया हुआ है। तो एक एडिशनल टॉपिक के बेसिस पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो HCF का ही एक पार्ट है। HCF अगर फाइंड आउट कर लेते हैं हम कोई से भी दो नंबर का, उसके बाद में हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। ओके सो हमारे पास क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 52 and 139 and we have to represent the HCF of these two numbers as the linear combination of 139 and 52। इसका मतलब है कि पहले हमें इन दोनों गिवन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना होगा और HCF फाइंड आउट करने के बाद में उस HCF के वैल्यू को इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन यानी लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो हम पहले इसके लिए HCF फाइंड आउट करते हैं और HCF फाइंड आउट करना लेक्चर नंबर 1 में भी हमने सीखा था। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। HCF फाइंड आउट करना तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो लेमा का जो स्टेटमेंट है वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेमा का स्टेटमेंट है A इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये हमने लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया है। अब इस लेमा के अकॉर्डिंग A हमारा बड़ा नंबर है, B हमारा छोटा नंबर है। तो अभी हम A का वैल्यू यहाँ पर लेट करेंगे, A इज इक्वल टू 139 और साथ में B का वैल्यू बन जाएगा 52। और अब हमें HCF फाइंड आउट करना, तो पहले हम यहाँ डिवीजन का जो प्रोसेस है उससे सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन का प्रोसेस होगा कि बड़े नंबर के अंदर छोटे नंबर का किया जाएगा डिवाइड। तो 52 का 139 के अंदर करेंगे डिवाइड। सो 52 का अगर 139 में डिवाइड करेंगे सो इसमें 2 टाइम डिवाइड होगा 104 और यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 35। HCF को फाइंड आउट करने के प्रोसेस में हमने ये सीखा था कि हमें रिमाइंडर किसी भी तरीके से ज़ीरो चाहिए और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनता है तो जो पहले डिवाइज़र था उसको अब हम अंदर ले आएंगे, उसके अंदर अब हम डिवाइड करेंगे। तो अब 35 का डिवाइड करेंगे 52 के अंदर और क्योंकि ये डिवाइड वन टाइम होगा तो यहाँ बन जाएगा 35 वन जा 35। अगेन हम यहाँ पर रिमाइंडर सेट करते हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा अब 17 के इक्वल। एक बार फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया इसलिए हम 35 को अंदर लेकर आएंगे। सो अब 35 के अंदर हमें डिवाइड करना होगा। 17 का डिवाइड हो जाएगा इसमें 2 टाइम, 17 2 जा 34 और अब रिमाइंडर बचेगा 1। क्योंकि रिमाइंडर ये भी ज़ीरो नहीं है इसलिए हमें 17 के अंदर भी डिवाइड करना होगा। तो हम 17 को अंदर लाते हैं और 1 का डिवाइड 17 टाइम हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो सबसे लास्ट में डिवाइज़र होता है उसी को हम इन दोनों गिवन नंबर्स का HCF कहते हैं। तो ये बन जाएगा इसका HCF, लेकिन हमें तो यहाँ स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेटमेंट हर बार हम एक ही चीज़ लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो सबके लिए ये स्टेटमेंट हमें फॉलो करना है। डिविडेंड है सबसे पहला 139 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन मतलब 52 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस में आएगा रिमाइंडर जो कि है 35। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर मतलब 139 इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 35। नेक्स्ट जो डिविडेंड है वो है 52 और उसके लिए बन जाएगा 52 इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 17। सो 52 इक्वल्स टू
35 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 17। नेक्स्ट के लिए 35 हमारा डिविडेंड है, सो 35 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, वही डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। और लास्ट जो स्टेटमेंट है उसके लिए बन जाएगा 17 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड प्लस 0, सो 17 इक्वल्स टू 1 इंटू 17 प्लस 0। क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 बन गया है, इससे हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 52 एंड 139 इज इक्वल्स टू 1। सो हमने HCF को तो इजीली फाइंड आउट कर लिया है, ये HCF बन गया है। HCF को फाइंड आउट करना हमने लेक्चर नंबर 1 में भी सीखा था, बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट किया, लेकिन इस बार हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और वो भी HCF के लिए बनानी है। तो अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन को यहाँ पर समझाता हूँ, एक बार ध्यान से समझना कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं उसे मैं एक बार रफ कर रहा हूँ और अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन पर जाऊँगा। सो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे बहुत काम के हैं, इन स्टेटमेंट से ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन तक पहुँचेंगे। तो अब हम इन स्टेटमेंट को यहाँ पर कंटिन्यू लिखे रहने देते हैं और हम लीनियर कॉम्बिनेशन पर जाएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें रिप्रेजेंट करना है HCF को मतलब 1 को, तो 1 को हमें रिप्रेजेंट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में और वो 52 और 139 के लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 1 होना चाहिए 52 मल्टीप्लाई बाय x और 139 मल्टीप्लाई बाय y। तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा इसके बारे में अभी तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ये मतलब होगा लीनियर कॉम्बिनेशन का, ध्यान से सुनना क्या मतलब है। 52 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, अब वो 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 20, 30, 40, 50 कुछ भी। 139 को भी किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो 1 आना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर ऐसा करने में पॉसिबिलिटी है तो उसे बोला जाएगा कि हाँ ये 52 और 139 की लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन उसे हम कह सकते हैं। ओके, सो यही हमें करना होगा और इसको करने के लिए हम जब भी HCF फाइंड आउट करेंगे और लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके हमारे सेकंड लास्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। याद रखना सेकंड लास्ट क्यों, उस स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारा HCF एक रिमाइंडर था, तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर का काम कर रहा था, इसे मैं इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करूँगा। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमें केवल और केवल 3 रिमाइंडर है, तीनों रिमाइंडर को एक एक करके फाइंड आउट करेंगे और उसकी जगह पुट करते जाएंगे, वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे, बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैं 1 का वैल्यू निकालता हूँ। 1 का मुझे वैल्यू निकालना तो 17 इंटू 2 ये जाएगा माइनस में, तो 1 का वैल्यू आएगा, पहले 1 का वैल्यू बनेगा हमारे पास में यहाँ से बनेगा, सो ये हो जाएगा 35 माइनस 17 इंटू 2। तो हमने यहाँ से 1 का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा 17 का वैल्यू, और 17 का वैल्यू निकालने के लिए 35 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आएगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में। तो अब मैं पहले यहाँ पर 17 का वैल्यू लिख देता हूँ। तो 17 का वैल्यू है 52 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हमने 17 का वैल्यू ले लिया, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो लेफ्ट साइड में आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 का कोई इशू नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर 35 ही रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 को हम हटा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ हम किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, जैसे 17 इंटू 2 है तो ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं, मैं मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा। यहाँ जितना मल्टीप्लाई में शो हो सकता है शो करूँगा मैं। ओके, सो अब 17 की जगह उसका वैल्यू पुट करते हैं तो 35 माइनस, अब 17 की जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो 17 के प्लेस पर लिख देते हैं 52 माइनस 35, और अभी बाहर मल्टीप्लाई में 2 ऑलरेडी है। अब इसका जो ब्रैकेट है उसे हम ओपन करते हैं, और ब्रैकेट ये दो तरफ से ओपन होगा। इस तरफ से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव का सिंबल अंदर जाकर और सिंबल्स को बदल देगा, और इस तरफ से जो 2 है वो एक बार 52 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, एक बार 35 के साथ में। तो इसे लिखेंगे हम 35 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 2। सो अभी हमने इसका ब्रैकेट जो है वो ओपन कर दिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में अब इसको और आगे कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे उसे ध्यान से समझना।
इसे आगे कैलकुलेट करेंगे हम चीज़ों को, नंबर्स को एक जगह करेंगे, जो कोफिशिएंट्स है उनकी हेल्प से एक जगह करेंगे। एक जगह करने का मेरा पर्पज़ ये है कि जैसे 35 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 35 यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं है, मतलब 1 टाइम तो माना ही जाएगा, और यहाँ पर है 35 2 टाइम, तो दोनों मिलाकर एक साथ मैं कह सकता हूँ कि 35 है मेरा 3 टाइम। तो यहाँ पर हम एक साथ लिख देंगे 35 × 3, तो वो 3 टाइम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 35 यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो दोनों मिलाकर एक साथ हो जाएगा 3 टाइम, और माइनस में बन जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाई 2। सो हम नंबर्स को पहले एक जगह कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो मैंने पहले से ही मना कर दिया था, तो मल्टीप्लाई तो करना नहीं है हमें। बस जो नंबर्स अलग अलग मुझे नज़र आते हैं कि हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उनको एक जगह कलेक्ट कर लो। एक जगह कलेक्ट करने का ये मतलब मत समझ लेना कि 2 मुझे दो जगह दिख रहा है तो 2 को मैं कलेक्ट कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम उन चीज़ों को कलेक्ट करेंगे जो हमारे अगले रिमाइंडर होने वाले हैं। तो मेरा अगला, यहाँ से मैंने 1 का वैल्यू स्टार्टिंग में पुट किया, फिर 17 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो अब बारी है 35 की। तो लास्ट मेरा स्टेटमेंट होगा, लास्ट मेरा ये वैल्यू होगा, तो 35 को अब मैं पुट करूँगा और इसके अंदर पुट करूँगा, इसलिए मैंने 35 को एक जगह इकट्ठा कर लिया, ताकि मुझे 35 की जगह जब वैल्यू रखनी होगी तो दो जगह नहीं रखूँगा मैं केवल एक ही जगह पर वैल्यू रख दूँगा। ओके, सो अब 35 का वैल्यू यहाँ से उठाता है, सो 52 मल्टीप्लाई बाई 2 ये जाएगा माइनस में, तो अब यहाँ से बनेगा 35 इक्वल्स टू 139 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमने 35 का वैल्यू लिया और 35 के प्लेस पर अब हम पुट करने वाले हैं इसे। सो 1 इक्वल्स टू ये 35 के प्लेस पर हमें लिखेंगे 139 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2, और बाहर अभी मल्टीप्लाई में 3 ऑलरेडी है, माइनस में 52 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये जो बाहर की तरफ 3 दिख रहा है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा 139 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, फिलहाल हमारे पास यहाँ जब तक दो नंबर थे मैंने मल्टीप्लाई करने से मना किया था कि मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है, तो जब डबल नंबर दिखते हैं मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर ये 3 नंबर है तो इन 3 नंबर में से कोई 2 नंबर किए जाएंगे मल्टीप्लाई। यहाँ 3 नंबर्स मल्टीप्लाई है, मतलब श्योर है कि हम कोई से भी 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। हमें क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना था इन दोनों की फॉर्म में, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब मुझे केवल 52 और 139 से मतलब है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब 52 दिखाई देना जरूरी है, 139 भी दिखाई देना जरूरी है, तो फिर कोई बात नहीं, 2 और 3 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 139 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 6 और माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 52 दो बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो उसको एक जगह इकट्ठा कर लो, यहाँ 6 टाइम, यहाँ 2 टाइम, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 8 टाइम। तो यहाँ हो जाएगा 139 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मतलब यही हो गया इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन। लीनियर रिप्रेजेंटेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 139 इंटू एक्स माइनस 52 इंटू वाई, वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 8। तो ये है हमारे x और y इन दोनों के वैल्यूज़, और ये है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन का ये सॉल्यूशन है जिसमें हमने ये पता कर लिया कि 139 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 52 का 8 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 1 के इक्वल। सो फिलहाल एक क्वेश्चन और हम लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसको समझना इतना ज़्यादा अभी आसान नहीं है, लेकिन अगर मैंने जो जो स्टेटमेंट बोले एक एक स्टेटमेंट को अगर बारीकी से ध्यान से दोबारा सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से जाओ, एक बार फिर से जो जो चीज़ें मैंने बताई उन पर थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा ध्यान से उनको अप्लाई करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को दोबारा देखने के बाद ही अपना जो सेकंड क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ वहाँ तक आना, क्योंकि उस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी अगर हमने इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हम HCF फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहले हम HCF के लिए मान लेते हैं कि जैसे नॉर्मली मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये 2 नंबर्स हैं, इनका HCF निकालो और लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करो। सो जैसे मेरे पास जो नंबर है वो है, एक तो
41 और जो सेकंड नंबर है वो है 236। ये दो नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स के लिए मुझे पहले फाइंड आउट करना है एचसीएफ का वैल्यू और उसके बाद में एचसीएफ को रिप्रेजेंट करना है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 41 एंड 236। सो पहले एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए वही स्टेटमेंट वाइज ही हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट और उसके बाद में साइड में डिवीजन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डिवीजन से सॉल्व कर रहा हूँ। सो 41 का इसके अंदर डिवाइड करते हैं, फिलहाल 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 205। ओके, रिमाइंडर सेट करते हैं तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो 31 इसका रिमाइंडर है। अब 31 रिमाइंडर है तो अब हम 41 को अंदर लेकर आएंगे। सो इसमें थोड़ा सा 41 को अंदर ले आते हैं क्योंकि डिवाइड बहुत छोटा सा होने जा रहा है अब अपना। ओके, सो 31 के अंदर इसका डिवाइड 31 का डिवाइड करेंगे तो फिलहाल 1 टाइम डिवाइड होगा 31 और रिमाइंडर बचेगा हमारा 10, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो अब हम 31 को अंदर लेकर आएंगे और 10 का डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम तो 30 और रिमाइंडर बचेगा 1 का अब डिवाइड करेंगे 10 के अंदर तो 10 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 0, मतलब 1 एक तरह से मारा जाएगा इसका एचसीएफ का आंसर। सो यहाँ जितने डिवाइड हुए उतने हम स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 236 इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 31। नेक्स्ट वाला जो डिविडेंड है वो है 41 और 41 बन जाएगा हमारा 31 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 10, सो 31 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। नेक्स्ट डिविडेंड है हमारा 31 10 इंटू 3 प्लस 1, सो 31 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 और लास्ट डिविडेंड है 10 1 इंटू 10 प्लस 0, सो 10 इक्वल्स टू 1 इंटू 10 प्लस 0 और क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बन गया मतलब हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 41 एंड 236 इज इक्वल टू 1। और अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसे पहले भी हमने यही बात किया था कि हमें केवल और केवल रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना है और आगे से आगे वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो पहला रिमाइंडर हम 1 को फाइंड आउट करेंगे और 1 को फाइंड आउट करने के लिए 10 इंटू 3 जाएगा माइनस में, सो 1 का वैल्यू बन जाएगा 31 माइनस 10 इंटू 3। ओके, फिर हमने बात किया था अगला रिमाइंडर का, तो अगला रिमाइंडर कौन है 10 है, तो 10 का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा मैं, तो 31 इंटू 1 ये आएगा माइनस में, तो इंटू 1 में लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। सो मैं यहाँ 10 का वैल्यू लिखता हूँ, वो है 41 माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 1 को मैंने यहाँ से हटा दिया है तो 41 माइनस 31 ये 10 का वैल्यू है, इसे 10 के प्लेस पर पुट करेंगे। सो 31 माइनस यहाँ 10 के प्लेस पर होगा 41 माइनस 31, बाहर है मल्टीप्लाई में 3, तो अब इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। फिलहाल ये ब्रैकेट दो तरफ से ओपन होगा, इस तरफ से माइनस अंदर जाकर इसके सिंबल को बदल देगा और इस तरफ से 3 इधर आकर और दोनों से मल्टीप्लाई कर देगा। सो 31 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने उसके बाद में कहा था कि नंबर को एक जगह इकट्ठा करना, तो यहाँ 31 दो जगह पर आ रहा है, यहाँ 1 टाइम है यहाँ 3 टाइम है, तो 1 टाइम और 3 टाइम मिलाकर एक साथ हो जाएगा वो 4 टाइम्स और माइनस है 41 इंटू 3 इक्वल्स में है यहाँ पर 1। ओके, नंबर को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो अब हम अगला रिमाइंडर पुट कर सकते हैं और हमारा लास्ट रिमाइंडर होगा ये 31 और 31 को फाइंड आउट करेंगे हम 41 इंटू 5 को इधर माइनस करके। सो अब हम 31 को फाइंड आउट कर रहे हैं और 31 हो जाएगा 236 माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय 5, इसे हम रिप्लेस करते हैं 31 के प्लेस पर। सो 1 इक्वल्स टू 31 के प्लेस पर अब हम यहाँ लिखेंगे 236 माइनस 41 इंटू 5, ये तो 31 के प्लेस पर हो गया, इंटू में 4 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 और आगे है माइनस का 41 इंटू 3। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 अंदर की तरफ इन दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 236 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 41 इंटू 5 इंटू 4 और माइनस में 41 इंटू 3, तो अब ये बन जाएगा 236 इंटू 4। फिलहाल जब दो नंबर्स आते हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन 3 नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ हम कोई से भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कौन से दो होंगे, क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है 41 और 236 के, मतलब इन दोनों नंबर्स को तो ऑब्जर्व करना, दिखाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे 41 और 236 तो चाहिए, मतलब 5 और 4 नहीं चाहिए मुझे, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। रिवाइज कर देता हूँ, मुझे इन दोनों को ऐसे कैसे रखना है, क्यों,
क्योंकि इन दोनों का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और अगर ये दोनों ही गायब हो जाएंगे फिर क्या मतलब है। इसलिए 41 और 236 का दिखाई देना जरूरी है, इसलिए मैं 41 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इन 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ हो जाएगा -41 मल्टीप्लाई बाई 20 -41 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 236 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ 41 क्योंकि दो जगह है, एक बार 20 टाइम्स है, एक बार 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ टोटल मिलाकर हो जाएगा 23 टाइम्स, और ये हो जाएगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट। ओके, सो आई होप कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इवन या ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन हमारा show that any positive even integer is of the form 6q plus 2 और 6q plus 4। पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो पहले क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव और वो भी इवन, मतलब कह सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड सो ऑन। तो कोई सा भी बड़े से बड़ा भी हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो इवन ही लेना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास 6q plus 2 और 6q plus 4। इन तीनों फॉर्म का मतलब समझते हैं। इन तीनों फॉर्म का मतलब है 6q का मतलब है 6q plus 0, और आगे है 6q plus 2, लास्ट है 6q plus 4। मतलब जब हम उन पॉजिटिव इवन इंटीजर के अंदर 6 का करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ किसी q टाइम, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर होगा या तो 0 या फिर 2 या फिर 4। तो रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 बचेगा या 2 या 4, यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि डिवाइड हमें 6 का करना है। किसी टाइम हो जाएगा, q टाइम हो जाएगा डिवाइड, लेकिन डिवाइड होने के बाद यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 बचेगा या फिर 2 या फिर 4। यही अब हमें इसमें शो करना है, जैसे मैं इसमें करके बता देता हूँ डिवाइड। यहाँ पर जब हम 6 का डिवाइड करेंगे 2 के अंदर, तो 2 के अंदर 6 का डिवाइड एक्चुअली होता नहीं, तो मैं 0 टाइम लिखूंगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 2 ही बन जाएगा, मतलब 6 × 0 + 2, ये वाला बन जाएगा 6 × 0 + 4। इसको हम लिखेंगे 6 का 1 टाइम डिवाइड, रिमाइंडर बचेगा 0, 6 का एक बार डिवाइड होगा 2 रिमाइंडर बचेगा, 6 का एक बार डिवाइड होगा 4 रिमाइंडर बचेगा, 12 के अंदर 6 का 2 टाइम डिवाइड होता है और रिमाइंडर बचता है 0, 14 के अंदर भी 6 का 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, 16 के अंदर 2 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4, 18 के अंदर 3 टाइम डिवाइड होगा, परफेक्ट डिवाइड होगा इसलिए रिमाइंडर 0, इसमें 6 का 3 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2, 22 के अंदर 3 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4, 24 के अंदर परफेक्ट डिवाइड होता है 4 टाइम, रिमाइंडर 0, 26 के अंदर 4 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर को ऑब्जर्व कर सकते हैं 0 to 4 0 to 4 0 to 4 0 to 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये श्योर हो गया कि कोई से भी इवन नंबर के अंदर जब हम 6 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, 100 टाइम 200 टाइम, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि डिवाइड कितने टाइम होगा। हमें तो ये मतलब है जो हमें बिल्कुल यूनिक जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि रिमाइंडर के वैल्यू केवल 3 ही आ रहे हैं, उसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो इसी को अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर शो करना पड़ेगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो उसको हम शो करके बताते हैं कि किस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। So by using Euclid's division lemma, तो पहले हम लिखते हैं लेमा का स्टेटमेंट। तो लेमा का स्टेटमेंट है a = bq + r where r is greater than equal to 0
बट लेस देन बी। तो ये हमने लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया है। इस लेमा का स्टेटमेंट जब हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बनाया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई ए के अंदर बी का किया जाएगा डिवाइड क्यू टाइम और रिमाइंडर बचेगा आर। मतलब यहाँ डिवाइड करने का काम किसका हुआ करता था, बी का। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डिवाइड किसका करवाना है, 6 का। मतलब बी का वैल्यू मुझे 6 एज्यूम करना पड़ेगा, बी का वैल्यू मुझे 6 मानना पड़ेगा। तो बी का वैल्यू हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो मुझे बताएगा कि बी का वैल्यू मैं क्या मानूंगा। अगर मान लो क्वेश्चन का फॉर्म 6 वगैरह इसके फॉर्म में नहीं आकर मान लो 8q प्लस 2 एंड सो ऑन इस फॉर्म में आता है तो इसका मतलब 8 का डिवाइड किया जाना है और मुझे फिर बी का वैल्यू 8 एज्यूम करना पड़ता। तो मुझे क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि मुझे बी का वैल्यू कितना मानना है। तो फिलहाल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिवाइड मुझे 6 का करना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं बी का वैल्यू 6। तो बी को मैंने 6 एज्यूम कर लिया है। तो जहाँ जहाँ पर मुझे बी दिखाई दे रहा है उसके प्लेस पर 6 पुट कर सकते हैं अब हम, क्योंकि मैंने बी को अगर कुछ एज्यूम किया है तो बी की जगह उसे रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो यहाँ बी के प्लेस पर 6q प्लस आर, यहाँ बन जाएगा आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी के प्लेस पर यहाँ पर बन जाएगा 6। ओके, और अब हम यहाँ से इस स्टेटमेंट से आर के पॉसिबल वैल्यूज़ पता करते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि आर इज इक्वल टू 0, मोर देन 0 बट लेस देन 6, यानी आर का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, 0 से ज़्यादा भी होगा लेकिन 6 से कम होगा। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर। तो आर के पॉसिबल वैल्यू बन जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि लेस देन 6 है, 6 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। तो 0 से लेकर 5 तक के हमने सारे नंबर लिख दिए। ओके, अब हम एक एक करके आर के प्लेस पर यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, देन 2, 3, 4 एंड 5। तो एक एक करके ये आर की सारी वैल्यू हम यहाँ सबमिट कर देते हैं। सो सबसे पहले जैसे आर का वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट कर दें तो ए बन जाएगा 6q प्लस 0। देन आर का वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो ए बन जाएगा 6q प्लस 1। देन आर का वैल्यू अब हम पुट करते हैं 2, तो आर के प्लेस पर 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6q प्लस 2। देन आर इक्वल्स टू 3, तो ए इक्वल्स टू 6q प्लस 3। देन आर के प्लेस पर हम पुट करते हैं 4, तो ए इक्वल्स टू 6q प्लस 4। और लास्ट अब हम 5 इसके अंदर रखेंगे तो आर का वैल्यू 5, तो ए इक्वल्स टू 6q प्लस 5। और फिलहाल अब हम यहाँ पर इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन अरेंज कर सकते हैं कि इनमें से कौन इवन है कौन ऑड है। काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जिसके अंदर फुल टाइम 2 का डिवाइड होता है वो इवन है और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं होता वो ऑड है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो प्लस में जो 0 आ रहा है तो प्लस में 0 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें, क्योंकि 0 को ऐड करने पर वही सेम नंबर रहता है। तो अकेले इस नंबर के अंदर 2 का आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, इससे ये वाला इवन फॉर्म है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 6 के अंदर 2 का डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन 1 के अंदर कौन करेगा, तो 1 के अंदर डिवाइड नहीं हो पाएगा, इससे ये मेरा ऑड फॉर्म। यहाँ अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो इन दोनों के दोनों नंबर्स में 2 का आसानी से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2 का इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्म माना जाएगा इवन। अगला, इसके अंदर तो 2 का डिवाइड पॉसिबल है लेकिन 3 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, इससे ये वाला फॉर्म है ऑड। यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों के अंदर 2 का डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा इवन। यहाँ 6 में हो रहा है लेकिन 5 में डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला फॉर्म बन जाएगा ऑड। तो मुझे जो इवन फॉर्म प्रूव करना था मैंने यहाँ पर 3 इवन फॉर्म प्रूव किया। एक तो है 6q प्लस 0, दूसरा मेरा इवन फॉर्म है 6q प्लस 2 और लास्ट मेरा इवन फॉर्म है 6q प्लस 4। तो ये हमने इवन फॉर्म ये तीनों की तीनों यहाँ पर शो कर दिया है, मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ इवन और ऑड दोनों के बारे में बताया है, तो मुझे अब स्पेसिफिक रीज़न इवन के लिए देना होगा कि हाँ भाई मैंने इवन के लिए सॉल्व किया है। तो अब इस क्वेश्चन के एंड में शो दैट की जगह हम 100 लिखेंगे और हमारा ये पूरा स्टेटमेंट हम सेम कॉपी कर देंगे, जिससे हमारा ये जो फाइनल आंसर है वो केवल इवन के लिए क्लोज हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम इवन और ऑड का जो फॉर्म है उसे क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन हम ऑड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं और उसके थ्रू भी समझते हैं इसे। तो एक बार हमें ऑड के लिए एक फॉर्म प्रूव करके बता रहा हूँ। सो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो इवन है इसके प्लेस पर ऑड है और ऑड का जो फॉर्म प्रूव करना है वो है 8q प्लस 1, 8q प्लस 3, देन 8q प्लस 5 और
8 क्यू प्लस 7, ये फॉर्म मुझे शो करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर b का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे 8 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर b का वैल्यू एज्यूम करेंगे हम 8। क्वेश्चन का मतलब वही निकलेगा कि किसी भी ओड नंबर के अंदर जब 8 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा या तो 1, 3, 5 या 7, ये मुझे प्रूव करना है। तो फिलहाल मुझे 8 का डिवाइड करने के लिए b का वैल्यू एज्यूम करना होगा 8। तो b का वैल्यू अगर मैंने 8 एज्यूम कर लिया तो जहाँ जहाँ पर b दिखाई दे रहा है उसकी प्लेस पर 8 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 क्यू प्लस आर, वैन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ से मुझे अब रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज़ का पता चलेगा। तो ये वैल्यू कह रहा है कि आर इज इक्वल टू 0, मोर देन 0 बट लेस देन 8, यानी आर का वैल्यू 0 के इक्वल भी होगा, 0 से ज़्यादा भी होगा, लेकिन 8 से कम। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर। तो आर के पॉसिबल वैल्यू बनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो अप टू 7 हमें ये आर की पॉसिबल वैल्यूज़ लेना है। 8 की इक्वलिटी हमें इसमें काउंट नहीं करनी, और हम आर की प्लेस पर एक एक करके ये सारे वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आर का वैल्यू पहले अगर 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 8 क्यू प्लस 0। 1 अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये बन जाएगा 8 क्यू प्लस 1। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो ये बनेगा 8 क्यू प्लस 2। देन 3 पुट करते हैं तो ये बनेगा 8 क्यू प्लस 3। देन 4 तो ये बनेगा 8 क्यू प्लस 4। उसके बाद में हम पुट करेंगे 5, तो a इक्वल टू 8 क्यू प्लस 5। देन उसके बाद में 6, तो 8 क्यू प्लस 6, और लास्ट हम वैल्यू पुट करते हैं 7, तो 8 क्यू प्लस 7। ये सारे फॉर्म हमारे तैयार हो गए कि 8 का डिवाइड करने पर क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आ सकते हैं ये सारे नंबर्स के लिए। इनमें से अब देखना कि ओड कौन सा है। तो वही है, 2 का डिवाइड होता है तो इवन, और 2 का डिवाइड अगर नहीं होता है तो ऑड। जैसे इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, इससे ये इवन है। इसमें 2 का डिवाइड होगा लेकिन 1 में नहीं होगा, इससे ये ऑड फॉर्म है। यहाँ दोनों में डिवाइड इजीली हो सकता है, इससे इवन। 8 में होगा लेकिन 3 में नहीं होगा, इससे ये ऑड। यहाँ दोनों में हो जाएगा, इसलिए ये वाला है इवन। नेक्स्ट, इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 में नहीं होगा, इससे ये फॉर्म है ऑड। यहाँ दोनों में परफेक्टली डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये इवन, और ये लास्ट वाला हो जाएगा ऑड। तो ऑड का फॉर्म मैंने प्रूव किया, एक तो 8 क्यू प्लस 1, दूसरा मैंने प्रूव किया 8 क्यू प्लस 3, नेक्स्ट हमने प्रूव किया 8 क्यू प्लस 5, और लास्ट हमने प्रूव किया 8 क्यू प्लस 7। मतलब जो जो इसमें ऑड का फॉर्म लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो वही क्वेश्चन का एंडिंग हम यहाँ से 100 लिखकर और पूरा स्टेटमेंट सेम लिखेंगे। तो ये हमने अभी इवन और ऑड का फॉर्म कंप्लीट किया, और साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन। अगला लेक्चर में हम यहाँ जो करने वाले हैं वो है स्क्वायर नंबर और क्यूबिक नंबर का फॉर्म। उन फॉर्म को हम प्रूव करेंगे और उसके बाद में हम अगले टॉपिक पर जाएंगे।